सभी को नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन मास्टर। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रेजेंटेशन मास्टर, कैसे हो सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं। तो कोई भी चीज मेरे हिसाब से अचीव करने के लिए पहले उसको समझना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है क्या। तो उसको समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। आप हमेशा देखिए, इसमें प्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे और लोग देखते भी हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। देखो, सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग ध्यान से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सीइंग होता है, देखना होता है, नजर से होता है, आंखों से होता है। ऑब्जर्वेशन ध्यान से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और ऐसी छोटी 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 चीजें हैं जो शायद हमें पता भी ना हो और सामने वाला नोट करता है। और तो हम जब प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या क्या देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ऑब्जर्व करते हैं। आप और मैं जहां जहां जाते हैं, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन में विट्ठल कामत जी आए थे। 450 होटल के मालिक कन्वेंशन में स्पीकर करके आए थे और उन्होंने एक वर्ड बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था, हम किससे खाते हैं, हम कौन से बॉडी के कौन से पार्ट से हम खाना खाते हैं। सभी लोगों ने बोला मुंह से। उन्होंने बुधवार पूछा, हम कौन से पार्ट से खाना खाते हैं, हम किस चीज से खाना खाते हैं। और सभी लोग वही बोलते हैं, मुंह से। लेकिन फिर उन्होंने बताया नहीं, आंखों से खाना खाते हैं। सब लोग ने बोला बात तो सही है। और वो 450 होटल का मालिक जब ऐसी बात करता है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। सो कौन सी चीज से हम खाना खाते हैं? आंखों से। वैसे ही लोग पॉलिसी लेते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लेकिन आंखों से कोई चीज देखते हैं। कोई चीज उनको अच्छी लगी, आगे बढ़ेंगे, नहीं अच्छी लगी ठुकरा देंगे। आप और हम लोग भी, हम लोग हमेशा स्टोर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, छोटी दुकान में जाते हैं, बड़ी दुकान में जाते हैं। मैं और मुकेश भाई पुणे में हमारा सेमिनार था, चेन द माउंटेन। तो वापिस आते टाइम मैं फूड मॉल पे रुके थे हम लोग। तो फूड मॉल पे रुके तो वहां एक स्टोर था। स्टोर को बाहर से देख के मेरी अंदर जाने की इच्छा हो गई। अंदर जाने के बाद जो हिसाब से मटेरियल रखा था, जो हिसाब से क्वांटिटी में और क्वालिटी चीजें थी, एक्चुअली सच बताओ, मुझे कुछ नहीं खरीदना था। देखिए, मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं खरीदना था, लेकिन एक शोरूम अच्छा लगा मॉल में, इसके लिए मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद वहां की आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स एंड अफसान करके कोई स्टोर था, इतनी अच्छी लगी। मतलब फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स को उन्होंने एसेंस निकाल के सुखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिलीव मी, तो मैंने खरीद लिया। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वापी वाले साथ में थे, वो लोग खाना खाने को बैठे थे, मुझे खाना नहीं खाना था। मैं लेके आइटम गया, बोले सर बहुत अच्छा शोरूम है, हमें भी खरीदना है। बोला अच्छी बात है। तो हमने खाना खा लिया, वापिस हम स्टोर में गए। मैंने खरीदा था, मुझे लगा कि और कुछ खरीद लूं। और बिलीव मी दोस्तों, मैंने करीबन 3000 के आइटम खरीदे, जहां मुझे कुछ नहीं खरीदना था। पहले 1500 की खरीदी, बाद में 1500 की खरीदी, खाने के आइटम।
इसके पर से हमें देखो, प्रोडक्ट अंदर की बात है, प्रोडक्ट बात की बात है। उन्होंने शोरूम को वो हिसाब से, सिंपल था, अच्छा था, लेकिन जो हिसाब से उन्होंने बनाया था, पहले तो मुझे अंदर जाने की इच्छा हुई, और अंदर जाने की इच्छा होने के बाद जो हिसाब से सजाया था, जो हिसाब से क्वालिटी थी, वो जो हिसाब से क्वांटिटी थी, जो हिसाब से उनके ऊपर प्राइस लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। नाउ इसके लिए मैं बोलता हूं, कोई भी पर्सन अगर खरीदता है तो प्रेजेंटेशन तो देखता ही देखता है। इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन मास्टर बनने की जरूरत है, और प्रेजेंटेशन हम मास्टर बनेंगे तो उससे क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि हमारी क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को लोग देखते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। पूरा मॉल देखा, लेकिन वो शॉप था, एंट्री में था, लेफ्ट हैंड में था, एक्चुअली में अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं सच बोलता हूं, मुझे कुछ खरीदना नहीं था, फिर भी वहां की जो आइटम वो हिसाब से थी, जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो हिसाब से थी, मुझे खरीदना और मजा आया। अच्छी चीजें थी, ऐसी फालतू चीजें तो, चीजें भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह से सजाना चाहिए। तो चीजों का पैकिंग, शोरूम का पैकिंग। अब सोचिए, एक इंसान नहीं लेने वाली चीज भी ले लेता है, और कभी कभी लेने वाली चीज भी नहीं लेता है। क्या फर्क पड़ता है? तो हमें प्रेजेंटेशन मास्टर कैसे होना है, इसके ऊपर हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली बात करेंगे। सो पीपल सी एंड ऑब्जर्व, देखते भी है, ऑब्जर्व भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रोस्पेक्ट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। देखिए, हमें जाना है, लोगों को मिलना है, हमें प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन अगर मुझे प्रोस्पेक्ट की लाइकिंग डिसलाइकिंग अगर पता है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग का मैं ध्यान रखता हूं, बहुत फर्क पड़ता है। और लाइकिंग डिसलाइकिंग, अभी आपको सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा। मैं सच बोलता हूं, आप उनके घर में जाएंगे, हम भी देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, हम भी देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारी आंखें, दिल, दिमाग सब खुला होना चाहिए। अब प्रोस्पेक्ट का लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, वो कैसे पता चलता है? उनका इंटीरियर से पता चलता है, उनके घर में लगाए हुए फोटो से पता चलता है, उनके घर में लगाए हुए लीडर्स के फोटो से पता चलता है, उनके घर में जो एक्सेसरीज होती है उससे पता चलता है, पता चल जाता है। हाँ, हमारी जानने की इच्छा है तो। मैं मेरा एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट के घर पे गया, ऐसे तो फैक्ट्री में मिलते थे, और एक दिन बोला, दीपक भाई घर पे आइए। मैं उनके घर पे गया, देखा तो उनके कपाट में, कपबोर्ड में, शोकेस में बहुत सारी ट्रॉफियां थी। अच्छा लगा यार, एक एक जिज्ञासा तो होती है ना, काय की ट्रॉफी है। अभी देखो, एजेंट को क्या ख्याल रखना है, एजेंट और डेवलपमेंट जो सेल्समैन को क्या ख्याल करना है। सच बोला, मैंने वही पूछा, गुलेरिया जी ये ट्रॉफीज काय की है इतनी? बोला, मैं जिम्नासिस्ट हूँ। जिम्नासिस्ट हूँ, और ये उसके अवार्ड है। उनके उतने उतने में उनकी वाइफ चाय लेके आई। बोला, भाई साहब ये तो खाली सैंपल है, अंदर 2 गोनी भर के और अवार्ड पड़े। फिर बिलीव मी, मेरी बातें कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा, कौन सा अवार्ड, कैसे पाया, कभी से जिम्नास्टिक शुरू किया, क्या किया, अवार्ड कहाँ कहाँ आपने एक पाया। और दोस्तों एक बात समझ लो, पार्टी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और जब पार्टी खुश होता है ना, हमारा काम है पार्टी को खुश करना, प्रसन्न करना। और पार्टी खुश हो गया, फिर बोलते, दीपक भाई आप तो एक्सपर्ट हो, जो प्लान देना है दे दो,
आपको क्या पूछना अभी, कौन सा प्लान, क्या प्लान। देखिए, एक छोटी सी बात है, पार्टी का लाइकिंग डिसलाइकिंग अगर मैंने जान लिया, कभी कभी पार्टी के घर में कोई नेता के फोटो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर के फोटो होते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद का फोटो होता है, कभी कांग्रेस का होता है, कभी बीजेपी का होता है, कभी शिवसेना का होता है, जो भी लोकल पार्टी फोटो लगा है मीन्स वो मानता है। इनके बारे में पूछेंगे। मैं एक पार्टी के घर पे गया तो उनका पिताजी का फोटो लगा था, हम बैठे थे, वो बैठे थे उनके पीछे। मैंने पूछा किसका फोटो है, पता है अभी हार लगा है चंदन का, पता है मर चुके हैं, लेकिन ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, मैं अगर पूछूं कि पिताजी कब एक्सपायर हो गया और न एक्सपायर हुए हो, ये भी पॉसिबल है। मैंने पूछा किसका फोटो है, बोला पिताजी का फोटो है। मतलब क्या करते पिताजी अभी, नहीं बोले वो तो एक्सपायर हो गए। कब एक्सपायर हुए, बोला मैं जब 4 साल का था। My God! हम सब छोटे थे, माँ ने बहुत तकलीफ उठाया, बहुत मजदूरी की। दोस्तों फिर वो बात, उनकी लाइकिंग की बात, मैंने बोला इतने तकलीफ में से आज आप टॉप के बिल्डर कैसे बन गए। पूरी स्टोरी बताई उन्होंने। स्टोरी बताने के बाद दिल उनका बाग बाग हो गया। स्टोरी सुनी, एंथुसियाज्म, स्टोरी सुनी। मैं हमेशा बोलता हूं, आप अगर किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लो, उसके पीछे एक पॉलिसी लगी हुई होती, सो उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ सर्टिफिकेट्स लगे हुए। सो हमें देखने का है प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन तो मैं कब करूंगा, जब प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा। उसके लिए मुझे क्या प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना, लाइकिंग डिसलाइकिंग, अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट, ये हमेशा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना प्रेजेंटेशन मास्टर बनने के लिए, मैं ओवर एस्टिमेट भी ना करूं, अंडर एस्टिमेट भी ना करूं। तो ऐसी बातों से बचने के लिए जो मेन टेक्निक है, क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट टेक्निक। हमें अगर ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट से उसके झंझट में नहीं, क्योंकि हम गलती कर देंगे, ओवर करेंगे तो भी गलती है, अंडर करेंगे तो भी गलती है, और दोनों लोगों को डिसलाइक होता है इन जनरल। ये रिस्क नहीं ले सकते। तो उसके लिए इट इज बेटर क्वेश्चनिंग। सो एजम्पशन के बदले में क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है। सो हम किसके घर पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम कभी किसको मिलते हैं, हमें पता ही नहीं है उनकी फैमिली सिचुएशन क्या है, कौन साथ में रहते कौन, और हम कभी भी उसूल की बात कर लेते हैं और उसको पसंद नहीं आ गया, तो देन पहले तो मुझे पास होना है, मेरा प्रेजेंटेशन, अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट में वही है, मेरा खुद का प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन क्या है उसकी ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट, मुझे आगे बढ़ना है। मेकिंग कस्टमर टॉक इज आर्ट। मुझे हमेशा क्या करना है, हमेशा कस्टमर को बात करते करना है, और कस्टमर को बात करते, क्योंकि मुझे क्या बताना है, उसको क्या प्रेजेंटेशन देना है, वो कब पता चलेगा, उसकी बातों से, उसकी तकलीफों से, उसकी चैलेंजेस से, इसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आए वहां से पता चलेगा। सो अगर मैंने उसकी सक्सेस स्टोरी सुनना है, उसकी लाइफ जर्नी, कभी कभी हमको लगता है कि लाइफ जर्नी, तो मैं कभी कभी उनको पूछता हूँ, मतलब हमेशा, मतलब मैं कभी भी किसी को भी मिलता हूँ, पार्टी है नहीं है, जब मुझे मिलते हैं तो मैं इनिशियली कुछ चीजें पूछता हूँ। अच्छा आप यहाँ कहाँ रहते हैं, बोले घाटकोपर में रहता हूँ। अच्छा शादी हो गई है पता है, तो फिर पूछते नहीं। फिर आपका गांव कौन सा, नेटिव प्लेस कौन सा, अच्छा नेटिव प्लेस ये है, अच्छा अच्छा यूपी के रहने, यूपी में कहाँ से, गोरखपुर, ओह अच्छा गोरखपुर से, अच्छा गोरखपुर में तो हमारी एक पार्टी है, बहुत बड़े बिल्डर है वो गोरखपुर के। तो कहीं न कहीं नाता लगा।
कभी कभी हमारे गांव साइड के निकलते, कभी कभी गुजरात साइड के निकलते। अच्छा शादी हो गई, अच्छा कैरियर कैसे स्टार्ट किया, काम कैसे स्टार्ट किया, क्या किया बताते। पहले इधर काम पे था, अभी मेरे घर पे कभी एक पर्सन सिग्नेचर के लिए आया था, तो मैंने उसको पूछा कि अभी कहाँ है, तो बोले ये बैंक में, उसके पहले बोले ये बैंक में था, बोले उसके पहले ये बैंक में था, उसके पहले ये बैंक में था। तो मेरा काम नहीं, प्रमोशन भी होता है और एक सैलरी भी बढ़ती है। मेरा काम है कि उनकी लाइफ जर्नी, मैं हमेशा पूछता हूँ कि शादी हो गई, बोले हाँ शादी हो गई। कभी कभी जनरली पूछते हैं हम लोग, अब हमें लगता है शादी हो गई होगी, इनके बच्चे होंगे, अपन पूछ लेते हैं बच्चे कितने, और उसकी शादी नहीं हो रही, दुखी आदमी है, दुखी आत्मा है, और हमने नस छेड़ दी, फिर वो डिस्ट्रक्शन थोड़ा भी हो गया, प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा शादी हो गई है, बच्चे हैं, बच्चे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो कभी कभी वो डेलिकेट इश्यू रहता है। बट तो हमारा काम है लोगों को क्वेश्चन पूछना, उनकी लाइफ जर्नी जानना।